आप सबको जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज आप बहुत प्यारी प्यारी साई लीलाएं सुनेंगे। पहले मैं कुछ अपने अनुभव सुनाऊंगी, फिर एक डिवोटी हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर अपना अनुभव शेयर किया है, तो मैं फिर उनकी रिकॉर्डिंग को साथ में अपलोड कर दूंगी। क्योंकि जो मुझे रिकॉर्ड करके एक्सपीरियंसेस वॉइस में भेज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनके एक्सपीरियंसेस को मैं जल्दी जल्दी नरेट मतलब अपलोड करती जाऊँ। तो होता ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले, आई बिलीव हो गए होंगे, मतलब लास्ट मंथ मैं गई थी बोध गया। अब और मैं एक्चुअली गया जी गई हुई थी, पहले हम उसे गया कहते थे, अब वहाँ उस जगह का नाम गया जी रख दिया गया है। क्योंकि वो एक ऐसी भूमि है जहाँ हमारे जो पितृ हैं उनकी पूजा होती है, और वो मोक्ष की भूमि है या मोक्ष की महाभूमि है कह सकते हैं। तो उस जगह का एक अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि उसका दो हिस्सा है, मतलब देखने के पर्सपेक्टिव से। पहला हिस्सा जहाँ आप अपने एंसेस्टर्स को वी पे रेस्पेक्ट, ड्यू होमेज टू आवर एंसेस्टर्स, जहाँ हम पितरों की पूजा करते हैं। और दूसरा हिस्सा है जहाँ हम भगवान बुद्ध के बारे में हमें चीज़ें डिस्कवर करने को मिलती है। वो वहाँ जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने मेडिटेट किया था, जहाँ जहाँ वो रहे थे, तो वो सारी जगह टेम्पल वगैरह बनी हुई है। तो ये एक ऐसी जगह है। तो जब मैं वहाँ जाने वाली थी ना, सबसे पहले तो बाबा की लीला ऐसे शुरू हुई कि जब मैंने टिकट्स कराए वंदे भारत के, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आया, या मतलब मैंने बहुत ध्यान से टिकट्स कटवाए थे, बट हुआ ऐसा ना कि उन लोगों ने उस वक्त दिखा कि अवेलेबल है, बट वो वेटिंग में चला गया था। और ये चीज़ ना, ये ऐप की एरर थी उस टाइम पे कि उन्होंने दिखाया नहीं, वरना मैं ये देख के टिकट्स कट ही नहीं कर रही थी वेटिंग पे। तो सबसे पहले तो मेरे टिकट्स वेटिंग पे चले गए थे सुबह जब मैंने किया था। तो और वंदे भारत की चार्ट जो है वो एक जो है वो तो मतलब सुबह की ट्रेन थी, तो रात को प्रिपेयर होने वाली थी। सुबह 7 बजे की ट्रेन है, तो रात को 8 से 9 के बीच प्रिपेयर हो जाती। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मतलब मैंने बस बाबा से विनती करी और मैंने कहा बाबा आप जान लो। मैंने तो अपनी तरफ से जो हो सकता था मैंने जाने का आने की दोनों की हमने हम जितने भी ग्रुप में लोग जा रहे थे, हम सारे लोगों की मैंने ट्रेन कराई थी। थोड़ा सा गया के पास लोग कहते हैं थोड़ा एरिया है जो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो मुझे था कि कार से बहुत बेटर ऑप्शन है ट्रेन, और अगर वो भी वंदे भारत है तो फिर तो वो बेस्ट ही है। तो वी ऑप्टेड फॉर वंदे भारत, जो सुबह 7 बजे यहाँ पटना से और 8:20 में एग्जैक्ट हमें गया जी, मतलब गया हमको पहुँचा देती है। तो वो हमको वहाँ पहुँचा दी। अभी शायद गया जी कहने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वी विल बी यूज टू इट। अब होता ये है कि मैंने बाबा से ना बहुत विनती करी, बाबा अब आप ये देख लो, अब आप ये ट्रिप संभाल लो। और सच में बाबा की कृपा से हमारे कंफर्म हो गए सीट सारे। फिर अगली सुबह हम सारे लोग गए। सुबह सुबह सबसे पहले तो हम महावीर मंदिर के बहुत सुंदर दर्शन किए। यहाँ पटना में एक स्टेशन के पास एक बहुत प्राचीन महावीर मंदिर है, और आप समझिए कि उस टेम्पल में लाखों भक्तों की मतलब अपनी मुरादें पूरी हुई हैं, और अपनी अलग अलग अनुभव हैं उसमें, मेरे भी अनुभव हैं, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, बट सच में वहाँ पे हनुमान जी बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है, आपको फील होएगी ये चीज़। तो सबसे पहले तुम सुबह वहाँ के दर्शन की, क्योंकि हम टाइम से पहले पहुँचे थे। और उसके बाद जो है हम लोग ट्रेन पर जाकर बैठ गए। बाबा की कृपा से पता ही नहीं चला, 1 घंटे का जर्नी था, 1 घंटे 20 मिनट का। और मैंने सबको बोला था कि देखो सब लोग खा लो और फिर जो भी दर्शन करना होगा करना, पर आप अच्छे से खा लो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और बेसिकली
द थिंग वॉज कि हम में से एक व्यक्ति को एक ज़रूरी काम से वहाँ जाना था और उसके साथ मुझे जाना ज़रूरी था, क्योंकि उस पर्सन को इतना ट्रैवल करने नहीं आता था। तो आई हैड टू टेक द पर्सन। फिर मैं क्या करती इतने घंटे, तब मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कहा कि चलोगे क्या आप लोग। तो हम सारे लोग का ऐसे प्लान बना था। तो मैंने सभी को बोला कि देखो, हमने मील बुक कराई भी है और आप सभी लोग खा लो। हम सब खा लिए, हम सब ने खाना खा लिया, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत बाबा को स्मरण किया था कि बाबा, आप में हमारे साथ रहना और आप हमें सेफली हर एक सदस्य को घर पहुंचाना। एक टेंशन भी थोड़ा सा हो ही जाता है। अब क्या हुआ कि हम वहाँ उतरे। हमने पहले श्री विष्णुपद टेम्पल जो है, पहले हमने वहाँ का दर्शन किया। उसके बाद मंगला गौरी, जो कि एक शक्ति पीठ है, हमने वहाँ के दर्शन किए। और आप यकीन मानिए, मतलब इन जगहों पर ना बहुत लंबी लाइन्स लगती हैं। 2-2.5 घंटे। अभी उसके उस इंसिडेंट के, मतलब जिस दिन हम लोग गए थे उसके जस्ट पहले मेरे पेरेंट्स भी जब गए थे तो उन लोगों को भी 2.5-3 घंटे लग गए थे वहाँ पे। वो आराम से लग जाता है उतना टाइम। पर जब हम गए, ऐसी कृपा थी ना, सब इतना खाली था कि 10-10 मिनट में हम दर्शन करके आए हैं। सच में मुझे इस चीज़ का विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो हम सभी लोग 10-10 मिनट में हो गया। तो जिसने काम करना था ना अपने पेपर वर्क, वो भी पहले हम लोगों के साथ दर्शन कर लिया। हम सब लोग दर्शन किए, फिर हमने उसको उसके जगह पर भेज दिया और हम लोग बोध गया के लिए जा रहे थे। अब थोड़ा आगे चल के हमें रिक्शा लेना था, तो हम वॉक करते हुए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कैब वगैरह की कोई, मतलब ऐसे रैपिडो या उबर ओला ऐसे बुक नहीं होते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, तो ना वहाँ पे एक बहुत छोटा सा हनुमान जी का मंदिर होगा, जिसमें एग्जैक्टली हनुमान जी की स्ट्रक्चर भी नहीं थी। और ऐसे मंदिर थे ना जो ऐसी अवस्था में था कि कोई उतना ध्यान भी ना दे। पर हाँ, पूजा प्रॉपर हो रही थी, ये देख के समझ आ रहा था। पूरे सिंदूर से रंगे हुए थे हनुमान जी। वहीं कोने में बहुत सुंदर ऑरेंज कलर की बाबा की मूर्ति थी, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब तो मुझे पहले लगा कि नहीं, देखो, मैंने, मतलब बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे बाबा दिख जाते हैं ना। ये मेरी शुरुआत की जर्नी का, मैंने आपको बताया, स्टार्ट ऑफ द जर्नी वाज विद बाबा। मुझे, मतलब विष्णुपद और माँ मंगला गौरी के बाद मुझे बाबा के दर्शन वहाँ पे मिले। और मैं सोच भी रही थी कि कैसे होगी गया की टेम्पल साई बाबा की। मुझे रहता है जहाँ जाऊँ बाबा के टेम्पल घूमूं, बट टाइम कॉन्स्ट्रेंट था और ग्रुप में बहुत लोग थे, तो हम उसमें सबको जिद भी नहीं कर सकते। तो खैर, पहले ये चीज़ हुई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े बोध गया के लिए। हम लोग बोध गया गए, ऑलमोस्ट हमको 40 मिनट्स लगा होगा। फिर हम लोग बोध गया पहुँचे। हमने बहुत सुंदर दर्शन किए वहाँ पे। जो भी टेम्पल्स हैं, जो भी भगवान बुद्ध की जो भी सारी चीज़ें हैं, हमने वो देखी। वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, उसमें आरती भी हो रही थी, तो हमने वो सब कुछ देखा। वो महाबोधि ट्री हमने देखा। उसके बाद अलग अलग जगहों के जो है वो टेम्पल्स बने हुए, वो थोड़े बहुत हमने जापान वगैरह के देख लिए। एंड उसके बाद हम लोग जो 80 फीट के लॉर्ड बुद्ध हैं, हमने वहाँ पर गए और हम लोग थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कराए वहाँ पर। तो हमने ये सारा चीज़ कर लिया और करके हम बहुत टाइम से निकल गए। अब गया, राजगीर, ये सारी चीज़ें आसपास है, पावापुरी, सब। जब भी कोई बिहार टूरिज्म में आते हैं तो ये जगह, अगर कोई आए हैं पटना की साइड, तो लोग ये जगह जनरली एक बार चले ही जाते हैं। अब जब हम लोग वहाँ पर भी थे ना बोध गया में, तो उस प्रेमाइसिस के आसपास मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसा कैफ़े है या कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ हम थोड़ा बैठ सकते हैं। और टाइम भी नहीं था, झूठ क्यों बोलूँ। तो हम लोग फिर तुरंत निकल गए वापस स्टेशन के लिए। अब क्या होता है ना, जिस ऑटो वाले ने हमको बिठाया था, वो ना लॉन्ग कट उसने ले लिए एक पैसेंजर की वजह से। आप यकीन मानिए, हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया और मतलब हमारी ट्रेन 1 बजे आने वाली है स्टेशन पर, और 1:20 में वो उसका डिपार्चर है। और
हम लोग जो मैप देख रहे थे उसमें हम 1:08 में तो बस स्टेशन की गेट पे पहुंचते, और फिर हमें लग रहा था कि बस दौड़ भाग के ट्रेन पकड़ाई तो पकड़ाई, 1:08 से 1:10 तक अगर पहुंच गए तो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत दिख रही थी। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? कुछ दूर पहुंचने के बाद मैंने बाबा से विनती की कि बाबा आप ट्रेन थोड़ी देर कर दो, पर ट्रेन अपने टाइम से दिखा रही थी। स्टेशन पे ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई थी। मैंने बताया ना, हम में से एक पर्सन जो थे वो अपने पेपर वर्क के लिए गया हुआ था, तो उस इंसान वो व्यक्ति स्टेशन पर पहुंच चुके थे। तो उन्होंने हमको बताया कि ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, वेयर आर यू पीपल। और तब तो हमारा 20 मिनट दिखा रहा था कि 20 मिनट हमको लगेगा, मैप से भी दिख रहा था बहुत ट्रैफिक थी। बट थोड़े समय के बाद हम लोग जो है वो उतर गए ऑटो से, और हम लोग पैदल जो है 5-7 मिनट वॉक, 7 नहीं 5 मिनट वॉक किए, और जल्दी जल्दी हम स्टेशन पे चढ़े हम लोग, मतलब स्टेयर्स पे, और फिर हम अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ गए। और बाबा की कृपा से हम सब वहाँ जाकर जैसे ही खड़े हुए तो हमको पता चला ट्रेन अभी थोड़ी सी लेट हो गई है। और आप विश्वास मानेंगे, ज़्यादा नहीं, 7-8 मिनट लेट। बट दैट 7-8 मिनट वॉज मच नीडेड। उस 7-8 मिनट के लेट होने की वजह से हम वहाँ पे पहुँचे, हम लोग थोड़ा सेटल डाउन हुए, और तुरंत ट्रेन आई। ट्रेन आई तो हम सब जल्दी जल्दी, क्योंकि एसी की कोचेस आगे थी तो हम थोड़े आगे जल्दी भागे, और पीछे बहुत भीड़ भी थी, थोड़ा दौड़ते हुए ट्रेन के साथ। बट ट्रेन 20 मिनट से ज़्यादा रुकने वाली थी तो ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर हम लोग आराम से ट्रेन पर बैठ गए। इस जर्नी में हमें बहुत आनंद आया था। जब हम बोध गया गए भगवान बुद्ध के टेम्पल में, हमने वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स, है ना, हर एक चीज़ वहाँ पर फ्लावर से डेकोरेटेड थी, फ्रेश फ्लावर से, और बहुत अच्छा लग रहा था वो देखकर। और हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे ही आएगा, बहुत पढ़ाई करके हम अपना होमवर्क करके गए नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ रही थी जो हम पढ़े थे, जो हम जानते थे। अब कल्चर में स्पेशली क्या चीज़ क्यों होती है उतना तो हम नहीं जानते हैं, बट हाँ, जो हमें स्टोरीज़ बताई गई हैं, जो हम उनके बारे में पढ़े हैं, वो सब चीज़ें हम अपने से रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे। और ये सब करने के बाद हम लोग प्रॉपर अंदर दर्शन वगैरह करके बाहर निकले थे। तो मैं कह सकती हूँ बहुत पीसफुल और बहुत सूदिंग जर्नी थी। अब शुरू में मैंने आपको बताया बाबा के मुझे दर्शन हुए थे, तो मुझे एश्योरेंस मिल गया था कि हाँ, हम बोध गया वगैरह अच्छे से दर्शन कर लेंगे। अब एंड में जब हम आए तो एक जगह है पुनपुन। हम जब उस जगह को क्रॉस किए ना, तो मैं बाहर देख रही थी, देखते देखते ना मुझे बहुत सुंदर खंडोबा टेम्पल दिखा। तो बहुत सुंदर खंडोबा टेम्पल, एकदम स्पीड में ट्रेन क्रॉस की है, और खंडोबा टेम्पल के ठीक बगल में ओम साई राम लिखा हुआ साई मंदिर था। और ये था मेरे एंड ऑफ द जर्नी, लास्ट। फिर तुरंत पटना आ गया। तो मैं एकदम से, मतलब मैंने बोला अरे देखो ये खंडोबा टेम्पल, और सब लोग ट्रेन से देखे विद इन फ्यू सेकेंड्स खंडोबा, और तुरंत बगल में साई मंदिर। और बहुत सुंदर मंदिर वो बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। मतलब आप कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना कि किसी जगह जो, मतलब सारी जगह अच्छी होती है पर बहुत जगह बहुत पॉपुलर नहीं होती है, बट वह इतनी सुंदर साई टेम्पल हो सकती है, एकदम मिनी शिरडी जैसे खंडोबा और प्रॉपर साई टेम्पल। और मेरे मन में है कि जब नेक्स्ट टाइम मैं रोडवेज से अगर जाऊं तो मैं उस टेम्पल को ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी, इफ़ एट ऑल आई गो बाय रोडवेज। तो लौटते वक्त जो मुझे वो फ्यू सेकंड्स में वो जो दर्शन मिले ना, मेरे दिल को इतनी खुशी हुई, और मुझे ऐसा फील हुआ ना कि स्टार्ट ऑफ द जर्नी में भी बाबा ने दर्शन दिया, और फिर एंड ऑफ द जर्नी में भी दर्शन दिया कि देख तूने मुझे कहा था, सच में मैंने बाबा से कहा था कि यू जस्ट बी देयर, आप पूरी जर्नी में हमारे साथ रहना। और बाबा ने दिखाया कि देख मैं शुरू में भी तेरे साथ था और यहाँ एंड तक भी मैं तेरे साथ में आया हूँ। एंड देन हम सभी लोग बहुत सेफली हम सभी लोग जो हैं वो उतरकर ट्रेन से फिर सब अपने अपने घर पहुंच गए। तो ये जर्नी बहुत सूदिंग थी, बहुत अच्छी थी, मैं कह सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, यहाँ पर बहुत कुछ हमने देखा। एंड एंड ऑफ द डे मैं यही कह सकती हूँ कि हम लोग जो भी लोग जिस शहर में रहते हैं ना, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शहर को साफ रखने की।
क्योंकि ना जब लोग बाहर से आते हैं तो द वे यू कीप योर सिटी ये बहुत मैटर करता है। कैसे है आपका शहर, साफ है, गंदगी है, क्या है, कैसे तरीके हैं। तो ये एक चीज़ मुझे लगा कि इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है सभी लोगों को, सभी जगह, नॉट जस्ट इन वन और टू प्लेस बट ओवरऑल इंडिया में। अगर हम सारे लोग अवेयर हो जाएंगे ना तो सिटीज़ क्लीन हो जाएंगी और ये रहना घूमना सब बहुत बेटर हो जाएगा। सफाई सबको अगर चाहिए, सब लोग अगर चाहते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा हो, तो फिर हम बस करना हमें इतना ही है ना कि कचड़े को कूड़ेदान में फेंकना है और तो कुछ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हमने रोड की डस्टिंग करनी है या पेड़ पौधे की सिंचाई करनी है जो सड़क पर है। ये सब तो हमसे गवर्नमेंट नहीं करवा रही। बस इतना ही कहती है ना कि कूड़े कचड़े को डस्टबिन में फेंकिए और तो कोई काम नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा काम तो ये है नहीं। पर यही नहीं करके हम बहुत बड़ी गलती करते हैं और इसके क्या रिपरकशंस होते हैं ना, ये हम लोग सोचते नहीं हैं। पर अगर ध्यान से सोचिए तो इसका इम्पैक्ट टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करिए अपनी तरफ से जितना हो सके अपने शहर को साफ रखने की। एंड इन द मीन वाइल मैं गई थी तो मैंने फाल्गु नदी भी देखा, वहाँ के भी दर्शन हुए। सो इट वॉज अ गुड जर्नी और मैं कुछ घंटे में ही मैंने पूरी गया में जितना हो सकता था मैंने मतलब जो जो मेजर प्लेसेस है सब जगह मैंने घूम लिया। अच्छा लगा मुझे। एंड मैं ये कहूँगी कि बस बाबा ने मुझे बताया कि ही वॉज थ्रू विथ अस, वो लगातार हमारे साथ थे। तो ये था मेरा अनुभव। अब एक डिवोटी हैं, उन्होंने भी अपना एक अनुभव शेयर किया है, तो मैं उस वाले एक्सपीरियंस की ऑडियो क्लिप भी ना यहीं पर अपलोड कर दे रही हूँ। आप लोग सारे एक्सपीरियंसेस सुनिए। जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। ये एक बहुत नेचुरल फ्लो होने वाला है। ये पूरा एक्सपीरियंस मैं बंदे हैं हम साई के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। आज से 8 महीने पहले एक मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी हीलिंग और बाबा नीम कोई बाबा और गुरुजी का थोड़ा सा एक शेयर्ड फीलिंग, भाव और क्या ये सब एक है कि नहीं, वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया था। सो आज का साई संदेश ये है जो मुझे लग रहा है। साई की प्रेजेंस हमेशा हर जगह होती है और ये बहुत बहुत ही बहुत ही प्यारी बात है। मुझे ऊदी का पैकेट शिरडी से मिला। किससे मिला? मेरे डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जो खुद ही मुझे ट्रीट कर रहे थे, उनसे मिला। सो थैंक यू टू उनको। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर और जो एक्सपीरियंस जब वो शिरडी में थे उन्होंने शेयर किया, उसको सुनकर ये लगता है कि बाबा भी बुलाएंगे। आपका समय आना है और जिस समय आपका आएगा उस समय किस तरीके से बाबा बुलाएंगे ये नहीं पता हमें। क्यों बुलाएंगे ये भी नहीं पता, पर बुलाएंगे जरूर। दूसरा, साई का जो नाम है उसकी पावर, उसकी शक्ति के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूं। एक मेरा आई चेकअप और दूसरा मेरे फादर का एक छोटा सा इशू था, वो कैसे बाबा ने सॉर्ट किया। कल की बात है, मैं अपने आई चेकअप के लिए गया, मैंने बाबा का नाम लिया, थोड़ी सी ऊदी अपनी आंखों पे भी लगाई। हालांकि जो मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, जिसमें विजन की प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो सकती, पर ये जरूर लगा कि जब लगाया तो मुझे एक शक्ति आई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कभी कभी वो ठीक होना है या नहीं होना है ये भी बाबा के ऊपर है। सो थैंक यू बाबा फॉर इवन दिस इश्यू या प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बहुत बड़ा चीज छुपी होगी। दूसरी बात, मेरे फादर का एक छोटा सा इशू था जिसमें कुछ इंसान पैसे नहीं दे रहा था। बहुत छोटी अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट नहीं था, पर वो हमेशा क्या हो रहा था, कई दिनों से आगे पीछे, कभी मैसेज कभी कॉल, कभी मैसेज दे देंगे, कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, यही चल रहा था। ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ। मैं जब वापस रास्ते से जा रहा था तभी मैंने बाबा को बोला, बाबा ये आप सॉर्ट आउट करिए, मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैं उस दुकान पे पहुंचा, उससे बस प्यार से बात की कि
भाई ये जो मेरे फादर साहब का पेमेंट था वो आप करेंगे या थोड़ा डिले होगा? उन्होंने बोला नहीं अभी कर दीजिए। ये बात सुनकर मैं भी बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उनके पास मेरे फादर का पेटीएम नंबर था। पेटीएम नहीं आया पर उन्होंने कैश उस समय ही दे दिया। वो चीज सॉर्ट आउट होगी। हालांकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हमारी बहुत चीजें सॉर्ट आउट होती है और कुछ चीजें हम बाबा का नाम लेकर ही उसमें शक्ति ढूंढकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थर्ड, कल मैं एक डेंटिस्ट के पास भी गया जिनके साथ मैंने एक कैलेंडर देखा साईनाथ का, तो उनके साइड पे रखा हुआ था। वो खुद ही मुझे देने के लिए तैयार थी पर मैंने कहा कि अभी मैम ये नहीं लेता हूं। और मुझे अल्टीमेटली ये फीलिंग थी कि उनके ऊपर भी बाबा का साया है। वो खुद कहती कि मैं उनकी सिस्टर मानती है इनको, वो नहीं मानती उतना, वो मतलब मानते हैं पर इतना नहीं। और ये सारी चीजें जो है मैं इस नेचुरल प्रोसेस में आपसे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि एक सिंक्रोनिसिटी हुई थी, या सिंक कह लीजिए या फ्लो कह लीजिए, जो 4:56 पे, अगर आप नंबर चेक करेंगे 4 o'clock इन द इवनिंग, अभी 56 PM पे हुई है। और इसका जो एक सेंटेंस मुझे हमेशा याद आती है कि बी इन द फ्लो इज इन यू एंड मे ईच वन स्टे ब्लेस्ड। ये किसको कहा, क्यों काम आए मुझे नहीं पता। दूसरा, अगर आप ये थंबनेल देखेंगे, थंबनेल में इसमें लिखा है तू ही राम तू ही श्याम। मेरे यहाँ किसी बहुत पास एक खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहां पे भी साईनाथ का मंदिर है। और ये अजीब सा है, मैं कुछ और करने वाला था। क्यों ये थंबनेल बनाया मुझे कुछ आइडिया नहीं है, किसके काम क्यों आए, किसकी सोच में चेंज हो नहीं पता मुझे, किसी को आंसर मिले मुझे ये भी नहीं पता। पर मुझे आज पता है कि बाबा वॉचेस यू ऑल ओवर एंड उनके नाम में बहुत शक्ति है। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बाबा तू ही राम और तू ही श्याम, साईनाथ मेरे।